पारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है कि जब प्रकाश किरण, मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका सघन है, अब यहाँ से आपके क्या हुई, किरणें आई, अब यहाँ ये अभिलंब आपका हो गया, अब यहाँ से जो किरण आएगी यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गया, क्योंकि यहाँ सघन है तो यहाँ अभिलंब से अब क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगी, दूर हटती चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर क्या है, वायु की मात्रा कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती है। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि प्रश्न संख्या आपका तीसरा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की स्थित दूरी स्थित पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है आपका, प्लस का 15 है, एफ बराबर क्या है, प्लस का 15 है, और आपका यू क्या दिया है, यू आपका दिया है माइनस का 30 दिया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपको ये बताना है। तो अब क्या आप इसका ऑप्शन देखो, उसको आपको क्या करना है, लेंस सूत्र से आपको निकाल लेना है, क्या निकालोगे, वी, यानी कि प्रतिबिंब आपको वी निकाल लेना है। अब देखिए जब निकालोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की और आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या चौथा करा कि जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखो क्या होगा, अब जैसे ये आपका प्रिज्म हो गया नहीं प्रिज्म, अब यहाँ से कोई किरण आएगी, यहाँ पर टकराने के बाद सीधी जाएगी, फिर क्या होगा, ये हटती चली जाएगी। इस प्रकार से 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभगोर के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर बताना है कि सफेद प्रकाश का आधार दूरस्थ, सबसे मतलब जो दूरस्थ है, दूर वाली किरण, विव, वी यानी वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी सबसे दूर रहेगा, रेड सबसे पास रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दूर सबसे कौन है, वायलेट यानी कि बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड है किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह मॉडल पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा में, कांच में, जल में, केरोसिन में। तो बता रहा है कि न्यूनतम, देखो आपका हीरा क्या होता है, एक प्रकार से ठोस होता है ना, तो उसमें किरणें क्या होती है, जब टकराती हैं तो विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि ये ठोस होता है, जिससे क्या इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, हीरा में। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्रश्न संख्या अब यहाँ से आपका उपभाग 2 शुरू जाता है बहुविकल्पी का, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, तो ये आपको पढ़ा होगा तो अच्छे से आप कर लोगे। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, 0.784। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका नवा कह रहा कि एंटीमनी है क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीमनी आपका क्या है, एक उपधातु। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि एस्टेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन। तो क्या करेंगे हम, किसका आईयूपीएसी बनाएंगे, तो इसको पहले हम अणुसूत्र लिखेंगे, एस्टेल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ये हो गया इसका अणुसूत्र। अब हम कार्बन को गिनेंगे, एल्डिहाइड समूह है तो एक कार्बन, 2 कार्बन, क्योंकि समूह इधर से नज़दीक है। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, एथ कहते हैं। अब इसमें जुड़ेगा क्या, तो इसमें जुड़ेगा आपका अल या नल, तो इसमें अल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा ना, एथेनल क्या बन जाएगा, एथेनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा कि कार्बन परमाणु की संयुक्ता है 2, 3, 4, 5। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी, देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है 6 होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, कितना होता है 6। अब 6 को हम तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2, 4 आ जाएगा ना। तो 4 है ये धनात्मक होता है, क्यों, ये क्या करता है कार्बन,
4 को त्याग कर देता है, तो ये धनात्मक की संयोजकता बना लेता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा कि अम्लगम होते हैं, क्या होते हैं, उपधातु मिश्र धातु यौगिक विषमांगी मिश्रण। तो अम्लगम क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा ये है, तो अणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाग 3 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान से अब इससे पहले आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कह रहा कि कोश की प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पायरुवेट, ग्लूकोज। तो कोशिका प्रक्रिया में ऊर्जा के सिक्के किन्हें कहा जाता है, एटीपी को। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 का रहा है कि पित्तरस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा या प्राक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 16 का रहा कि प्राक कोश में होते हैं बाह्यदल, बीजांड, अंडाशय, प्राककण। तो प्राक कोश में क्या होते हैं, परागकण। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि पंक्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, पुदीना में इनमें से कोई नहीं, आलू में, ब्रायोफिल्म में, एकलिंगी फूल का। मतलब इसका क्या कह रहा है कि पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं। तो पुदीना में इनमें से कोई नहीं, आलू पे, ब्रायोफिल्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्म में क्या होती है, पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है कि एकलिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो एकलिंगी फूल का उदाहरण क्या है, तो पपीते का फूल। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ये पपीते का फूल क्या होता है, एकलिंगी होता है। प्रश्न संख्या आपका 19 करा कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 115/80 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 20वां कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, 20 बहुविकल्पी आपके करा दिया हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको कमेंट में बताना है कि 20 बहुविकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो, 20 में कितना सही कर पाए हो। अगर आप 18-19 सही कर पा रहे हो या 20 में 20 सही कर पा रहे हो तो मैं जान लूँगा आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर 18-17 कर रहे हो तो जान लो आपकी अच्छी तैयारी नहीं भी है, तो आपको अच्छी तैयारी करना है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न अंत यानी कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अंत तक जरूर देखना वीडियो को। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करना आपको, देखो ये सवाल है, इसको नोट करिए, नोट करके इसको लगाइए। आपको क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड में आपका इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या आपका 22वां करा कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती हैं। लेंस की उपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये आपको प्रश्न है, तो इसको क्या करना है, इसको भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न संख्या आपका 23 करा कि 22, 32 तथा 60 की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 40 तथा सेकंड 10 का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कि कहना है कि उसका मतलब जो 22 ओम है, 32 ओम है, 60 ओम है, 3 प्रतिरोध दिए हैं। अब आपको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि आपको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए कि तुल्य प्रतिरोध 40 आए, और इसी प्रकार से इनको दोबारा जोड़ना चाहिए कि 10 आए। तो आपको कैसे क्या करना, तो ये आपको हल करके इसको बताना है। तो आपको क्या करना है, इसको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 24वां प्रश्न क्या है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए, अथवा धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए, उसे स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ से आपका इतना आपका हो गया
अब ये भी इंपॉर्टेंट, अथवा का मतलब दो में से एक करना था। उपभाग 2 यानी कि कामेस्ट्री से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपभाग 2 निम्नलिखित यौगिकों को संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र मतलब इनका आपको संरचना सूत्र लिखना है। 4 नंबर का रहने वाला है, एक एक नंबर के हैं। क्या करूँ मैं, इनका अणुसूत्र लिख लीजिए, वो आपको संरचना सूत्र अपने ऑटोमेटिक कर लेना है आपको। एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये हमारा क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया। अब ये मिथेनल पूछ रहा है, तो CH3 मिथेनल, CH3CHO, नहीं मिथेनल पूछ रहा ना, तो HCHO हो जाएगा, क्या HCHO हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका अणुसूत्र हो गया। इसको आपको क्या करना, संरचना सूत्र आपको बना देना। मैं आपका इसका लिख देता हूँ। इसी प्रकार से आपका अगला कह रहा है कि अगला इसमें क्या कह रहा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो CH3CH2CH2Cl, ये हमारा क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन आपका यहाँ पर लग गया। नाइट्रोमेथेन क्या बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन, तो CH3NO, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोमेथेन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, कर लेना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 26वां करा कि क्या करा कि 26वां प्रश्न करा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करके आपको बताना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए और उपयोग आपको लिखना, 4 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। अब यहाँ से आपका 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो मैं यहाँ पर IUPAC बनाने वाला हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक आपको सिर्फ देखना है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे जिधर समूह नज़दीक होगा। तो CHO समूह है यानी कि एल्डिहाइड समूह है, तो कार्बन कितनी है, 1। अब एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथ, तो अपन मेथ लिख देंगे, प्लस इसमें जुड़ेगा क्या, अल, तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पर बन जाएगा हमारा मिथेनल, क्या बन जाएगा, मिथेनल हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम दूसरा बनाने वाला हूँ। दूसरा क्या करा है, CH3CH डबल बॉन्ड C, तो 1 2 3, 3 का वो क्या कहते हैं, प्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि ईन, तो प्लस का हम ईन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन, हमारा ये IUPAC बन जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों IUPAC करा दिए। अब आगे की बढ़ता हूँ, प्रश्न क्या आपका अगला करा कि कार्बन की संयुक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेंजोइक पाउडर, खाने का सोडा, रासायनिक गुण, अशुद्ध बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ये आपको लिखना है, 6 नंबर मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। अथवा मौका, अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला भी सरल है, नीचे वाला भी बहुत सरल है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, तत्जल बनता है, इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, 6 नंबर आपको मिलने वाला है, तो अच्छे से कर लेना है। अब मैं आगे को बढ़ता हूँ। आपका वर्णात्मक प्रश्न भाग 3 स्टार्ट होता है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामक चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का उल्लेख वर्णन कीजिए, 4 नंबर का मिलने वाला है। तो न्यूरॉन कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर को लिखना है। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामक चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव के मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा तो 2 में से जो आपको सरल लगे वो कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको सभी को तय कर लो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।